Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are absolutely fine. We are going to start lesson number 13 of your textbook and the topic is active and passive voice. चलिए देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है. Get ready with your pencil or pen. तो चलिए देखते हैं फिर कि ये क्या चीज़ है. बहुत यूज़फुल टॉपिक है, हर जगह यूज़ होता है, रीडिंग में और राइटिंग में. हमारी राइटिंग को ये बहुत अच्छा बनाता है. राइटिंग का मतलब अगर आप कोई स्टोरी लिखना चाह रहे हैं, आर्टिकल है, अपने फ्रेंड को कोई लेटर लिख रहे हैं या कोई आंसर लिख रहे हैं, ओके, तो उसमें ये सेंटेंसेस को एक नया रूप देता है. सेंटेंसेस में वैरायटी आती है. ऑलराइट, तो हम देखेंगे कि वो वैरायटी कैसे आती है जब हम और आगे चलेंगे इस टॉपिक में. ये टॉपिक थोड़ा सा काफ़ी पार्ट्स बनेंगे इसके, तो हम अभी पहले देख लेते हैं कि कौन से पार्ट्स को हम आज डील करने वाले हैं. तो चलिए चलते हैं. फिर सबसे पहले ये जानेंगे कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है. तो बुक से थोड़ा देखते हैं पहले. अ सेंटेंस इज इन ईदर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. कोई भी सेंटेंस हम लिखेंगे या पढ़ेंगे तो हम ये पाते हैं कि वो एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस में होता है. इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस एंड वाइस वर्सा. इसको हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों में चेंज कर सकते हैं. चलिए अब दूसरी बात आई. इन एक्टिव सेंटेंसेस द डूअर ऑफ द एक्शन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. कि कोई भी अगर एक सेंटेंस है जो स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, उसमें उस सब्जेक्ट को हम डूअर बोलते हैं कि ये किसी भी एक्शन को करता है. एक्शन क्या होता है उस सेंटेंस में आई हुई वर्ब, जैसे प्ले, ईट, डांस या सिंग. एंड द थिंग रिसीविंग द एक्शन इज द ऑब्जेक्ट. और ये जो वर्ब है इसका रिसीवर मतलब ये जो एक्शन है इसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है. वो देखिए कैसे कैसे आएगा. आई कट अ केक. मैं एक केक को काटता हूँ. सब्जेक्ट हो गया आई, डूअर है, काटने वाला तो आई हुआ ना, मैं. कट करना इसमें वर्ब हो गई, काटना. ठीक है, आई कट अ केक. अब जो अ केक है, ओके, या द केक है, जैसा भी सेंटेंस में आएगा, जो द केक है वो ऑब्जेक्ट हो गया. मैं काटता हूँ क्या, अ केक, एक केक को. तो देखिए डूअर हो गया आई यानी कि मैं, वर्ब हो गई काटना, ऑब्जेक्ट हो गया इसमें केक. तो आप ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा कि काट किसको रहे हैं हम, केक को. तो ये जो एक्शन कर रहे हैं यानी काटना, इसका असर किस पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर. ऑब्जेक्ट है इसमें अ केक. ऑलराइट, तो इस तरह से ये बताया गया है इसमें. अभी हम सेंटेंस देखेंगे एग्जाम्पल्स तो और हमको क्लियर हो जाएगा. ऑलराइट, सो द सेंटेंस इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस बिकॉज द सब्जेक्ट डज द एक्शन. इसको हम एक्टिव सेंटेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम जो इसमें काटने वाला है वो आई ही है केक को. चलिए, और इसमें एग्जांपल्स भी आकर गिवन है जो कि द ईगल फॉलोड द क्रो. मतलब ईगल जिसे बाज कहते हैं, फॉलोड पीछा किया, द क्रो क्रो का. तो ईगल ने कौवे का पीछा किया. इसमें जो स्टार्टिंग वाले वर्ड्स आ गए यानी कि सब्जेक्ट जो है वो ईगल, द ईगल हो गया. वर्ब कौन सी हो गई इसमें, फॉलो, सेकंड फॉर्म बनकर फॉलोड हो गया. और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें,
ठीक है, द क्रो। तो ईगल ने किसका पीछा किया? क्रो का। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखिए डूअर कौन कहलाएगा, मतलब पीछा करने वाला कौन है? द ईगल। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, तो अब पीछा किसका किया जा रहा है? क्रो का। तो क्रो पर असर पड़ रहा है क्योंकि पीछे उसके ईगल आ रहा है, तो हम इसमें क्रो को रिसीवर बोलेंगे। इस एक्शन का रिसीवर का मतलब पाने वाला, प्राप्त करने वाला। दूसरे वर्ड से मैंने बोल दिया कि इसका असर किस पर पड़ रहा है, इफेक्ट किस पर आ रहा है? क्रो पर। और आगे चलते हैं कि अब इसको चेंज कैसे करेंगे। इसको चेंज करने के लिए हम इनकी पोजीशंस को बदल देंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर ले आएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर ले आएंगे। तो ऐसे इनकी प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगे। मैं दोबारा बोल देता हूँ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर ले आएंगे और जो ऑब्जेक्ट है, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट क्रो है, वो सब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाएगा और उसमें वर्ब्स के चेंजेस हो जाएंगे। कुछ हम नए वर्ड्स उसमें ऐड कर देते हैं। ऑलराइट, तो चलिए मैं आपको एक पेज पर ले चलता हूँ। सो हियर वी आर। देखिए, आपने देखा इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आज हम दो टाइप ऑफ सेंटेंसेस करेंगे, एक सिंपल प्रेजेंट वाले और एक सिंपल पास्ट वाला। समझने के बाद हम इसमें सेंटेंसेस को बढ़ा देंगे बाद में। पहले आज समझ लेते हैं, टॉपिक को क्लियर करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस जो बनता है उसमें आप देखिए उसको कैसे लिखा हुआ है। एक्टिव अगर सेंटेंस लिखा होगा तो उसमें होगा सब्जेक्ट पहले, वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस लगा होगा सिंगुलर को देखकर। ठीक है, नहीं होगा सिंगुलर, प्लूरल होगा तो सिर्फ V1 आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीज़ें इसमें होंगी ज़रूर, ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अब जब पैसिव कर देंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट पहले आ गया। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग इज एम आर। तो ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर को हम ऐड करेंगे या यूज़ करेंगे और वर्ब थर्ड फॉर्म कर देंगे। ये हमेशा ही होगा, वर्ब थर्ड फॉर्म। फिर हम बाय इसमें ऐड कर देंगे अपनी तरफ से और सब्जेक्ट को हम ले आएंगे बिल्कुल लास्ट में। तो आप ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ हमने ऐड की। हमने इज एम आर में से कोई एक ऐड किया ऑब्जेक्ट को देखकर, सिंगुलर है प्लूरल, और बाय को भी ऐड कर दिया है अपनी तरफ से। ठीक है, वर्ब की सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है ये, मोना क्लीन्स द वाइट बोर्ड। बहुत सिंपल सेंटेंस ले लिया है मैंने, समझने में बहुत आसानी होगी आपको। मोना इसमें सब्जेक्ट है क्योंकि वो वर्क करती है। कोई कौन सा वर्क करती है, एक्शन क्या करती है? वो क्लीन्स, साफ करती है। द ब्लैक बोर्ड, आई एम सॉरी, द वाइट बोर्ड। तो मीनिंग क्या आएगा सेंटेंस का? मोना वाइट बोर्ड को साफ करती है। ऑलराइट, तो सेंटेंस के लास्ट में भी देख रहे हैं आप वर्ड्स, करती है, करना वर्ब हो गई, और करती आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये साथ साथ आप रिपीट करते रहिए, याद करते रहिए, इसलिए मैंने दोबारा बताया आपको कि आपको पहचान भी रहे टेंस की। अगली बात, मोना सब्जेक्ट है, क्लीन इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया द वाइट बोर्ड। ठीक है, तो जो वाइट बोर्ड है वो इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। ऑलराइट, और इस वाइट बोर्ड पर असर क्या आ रहा है? क्लीन किया जा रहा है इसको। ठीक है ना, तो ये इसका रिसीवर हुआ वाइट बोर्ड। अब हम क्या कर रहे हैं? सेंटेंस को रिवर्स कर देंगे पैसिव के लिए। रिवर्स कैसे कर देंगे? देखिए, रिवर्स का मतलब उल्टा कर देना। जो ऑब्जेक्ट था वाइट बोर्ड वो पहले ले आए हम। ठीक है, इसको पी से लिख दिया, पी फॉर पैसिव। मैंने एक्टिव को नहीं लिखा है, बस पी फॉर पैसिव लिख दिया है। द वाइट बोर्ड पहले आ गया, फाइन। हमने वाइट बोर्ड से, द वाइट बोर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट किया और अब हमने इस टेंस के हिसाब से इज एम आर में से एक चुनना है। देखिए ऊपर इज एम आर लिखा हुआ ना रूल में, पैसिव को। अब हम इज चुन रहे हैं क्योंकि इज, ये जो द वाइट बोर्ड है वो वन है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज आ गया। इसके बाद हमने वर्ब की फॉर्म जो क्लीन ऊपर लिखा हुआ है, इसमें एस जुड़कर क्लीन्स बन गया था टेंस के हिसाब से। क्लीन्स बिकम्स टू क्लीन्ड।
थर्ड फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, पैसिव मीन्स थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वर्ड हमने ऐड किया है, देखिए बाय को हमने ऐड कर दिया है, इज ऐड किया है और बाय को भी ऐड कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में क्या बच गया, मोना, तो मोना बिल्कुल लास्ट में आ गया, तो रिवर्स कर दिया ना हमने, इसको उल्टा कर दिया। पहले मोना से स्टार्ट था, अब वाइट बोर्ड से स्टार्ट हो गया सेंटेंस, तो इसको पैसिव बोलना बोलेंगे। अब देखिए पैसिव बोलते वक्त इसका मीनिंग भी चेंज हुआ है। वो कैसे, पहले वाला सेंटेंस का मीनिंग आपने देखा था, अभी मोना वाइट बोर्ड को क्लियर को साफ करती है। अब क्या बना, वाइट बोर्ड मोना के द्वारा साफ किया जाता है। इसको आप अपनी नोटबुक में जब लिखेंगे उसके साथ ही हिंदी के वर्ड्स लिख लेंगे, लास्ट वाले ऊपर लिख देंगे साफ करती है ग्रीन वाले सेंटेंस में, और पैसिव वाले में लिख देंगे साफ किया जाता है। तो मैं दोबारा बताता हूँ उसका मीनिंग जो चेंज होकर आया है, वाइट बोर्ड को मोना के द्वारा साफ किया जाता है। अब किया जाता है वाला एकदम से वर्ड्स जो हैं, जो एकदम से क्लिक करेंगे कि ओके ये पैसिव वाले वर्ड्स हैं, लास्ट वाले वर्ड्स ही बता रहे हैं हमको बार बार। किया जाता है मतलब क्या, वाइट बोर्ड, अब ये सेंटेंस स्टार्ट हो गया द वाइट बोर्ड से, क्या वाइट बोर्ड अपने आप साफ कर लेगा अपने आप को, या उसे साफ करने वाला कोई और चाहिए, कोई और चाहिए, मोना ऊपर लिखा हुआ है। तो हम एक पहचान भी है कि अगर अगर हमारे पास हमें हमें लिख कर ना दिया गया हो कि ये सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव है पैसिव, तो उसकी ये पहचान है। हम पहले स्टार्ट जिन वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट देख लेंगे कौन सा है, किसकी बात की जा रही है, द वाइट बोर्ड है इसमें सब्जेक्ट। अब देखेंगे कि क्या ये वाइट बोर्ड इस सेंटेंस में जो एक वर्ब आ रखी है इसका नाम है क्लीन, साफ करना, क्या ये वाइट बोर्ड इस एक्शन को यानी कि इस काम को अपने आप कर सकता है। वाइट बोर्ड साफ नहीं कर सकता, ठीक है ना, उसको करने वाला कोई और चाहिए, इसे मोना भी आ गया है, बाय मोना, तो इसलिए पहचान हो गई ये पैसिव है। ऑलराइट, जबकि मोना और ऊपर क्लीन्स लिखा हुआ है, तो मोना साफ कर सकती है ब्लैक बोर्ड को, यस आएगा, तो हम लिख सकते हैं कि मोना ही डूअर है, इसमें वाइट बोर्ड डूअर नहीं है। ओके, तो आप समझ गए होंगे इस बात को, इसलिए जो वाइट बोर्ड से स्टार्ट किया गया सेंटेंस पैसिव है। और सेकंड एग्जांपल देखिए, वी विन प्राइजेस, हम प्राइजेस जीतते हैं, हम इनाम जीतते हैं। लास्ट के वर्ड्स देखो, जीतते हैं है आ गया, ते है आ गया, सिंपल प्रेजेंट। ओके, इन द कॉम्पिटिशन्स में, ये अंडरलाइन किया। आपको सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना है बस। आपने देखा हम, इसमें डूअर कौन है, हम जीतते हैं, क्या चीज़ जीतते हैं, प्राइजेस, तो प्राइजेस में ऑब्जेक्ट हो गया, विन इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हम प्राइजेस से स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट, उल्टा प्राइजेस, फाइन। अब प्राइजेस प्लूरल है, आर लगाएंगे। देखिए फिर दोबारा से रूल को, इज एम आर में से एक, सिंगुलर प्लूरल या आई को पहचान कर। प्राइजेस आर वन, विन की सेकंड और थर्ड फॉर्म वन होती हैं, इसमें हम थर्ड फॉर्म ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि प्राइजेस आर वन बाय अस। अब देखिए इसमें एक चेंज ही आपको और नज़र आएगा कि प्राइजेस इधर आ गया ऑलरेडी, आर हमने ऐड कर दिया, वन जो है वो विन की थर्ड फॉर्म में, बाय हम ऐड करते हैं, अस जो आ गया है जो अब लास्ट में पहुंच गया है। देखो वी जो था सब्जेक्ट था, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है सब्जेक्ट अस के नीचे, तो आप देख रहे होंगे कि ये तो ऊपर वाला सब्जेक्ट ही नहीं है। इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए एक टेबल है बुक के अंदर, वो आपको टेबल सारे प्रोनाउंस के चेंजेस बता देगा। जैसे मैंने यहाँ बता दिया कि वी चेंजेस टू अस, दे चेंजेस टू देम, यू चेंजेस टू यू, आई चेंजेस टू वी। ठीक है, मैं अभी टेबल आपको बुक के अंदर दिखा दूंगा, अगर आप नीचे एक दो पेजेस जाएंगे तो आपको टेबल नज़र आ जाएगा प्रोनाउंस को चेंज करने वाला, बहुत ईजी है। तो मीनिंग में फ़र्क क्या है, देखिए प्राइजेस हमारे द्वारा जीते जाते हैं। तो आप देखिए क्या पहचान करने के लिए कि पैसिव क्यों है ये सेंटेंस, क्या ये जो सेंटेंस जिस 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 वर्ड से स्टार्ट हो रहा है प्राइजेस,
क्या ये वर्ड यानी कि क्या ये प्राइजेस खुद अपने आप को जीत सकता है या कोई और जीतता है प्राइजेस को? आपका जवाब आएगा ये अपने आप प्राइजेस नहीं जीत सकता, प्राइजेस को जीतने वाला कोई और होता है, बच्चे या कोई बड़ा। तो इसलिए ये वाला जो एक्शन है वो प्राइजेस ने खुद नहीं किया है, किसी और ने किया है। तो सेंटेंस प्राइजेस से स्टार्ट है, ओके, लेकिन प्राइजेस ने ये एक्शन यानी कि जीतने वाला एक्शन अपने आप नहीं किया है, तो ये पैसिव सेंटेंस हुआ। ये पहचान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहचान से ही हम बना पाएंगे सेंटेंसेस, क्योंकि जब हम स्टोरी, आंसर या लेटर कुछ भी लिख रहे हैं, ईमेल, तो उसके अंदर हमें एक्टिव नहीं दिया होगा पहले से इसको चेंज कर दो। वहाँ तो हमको सेंटेंस पैसिव में जहाँ चाहिए अपने आप ही बनाना पड़ेगा, ओके। तो फिर हमें पहचान कैसी करनी पड़ेगी? ऐसे ही, ऑलराइट, कि क्या ये सब जो जिससे सेंटेंस स्टार्ट हुआ जिस वर्ड से, क्या वो डूअर है? नहीं है तो पैसिव है। तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको और हम देखेंगे। नाउ वी मूव टू सिंपल पास्ट टेंस। देखिए, पहचान एक्टिव में कैसा सेंटेंस होता है इसका? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, बहुत इजी होता है ये, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव में कैसी क्या हो जाएगा? इसके अंदर ऐड वगैरह, ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले और इस पर वॉज और वर ऐड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वॉज और वर ऐड होगा, ठीक है। कर्सर मैं नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ इसमें। ऑब्जेक्ट के बाद वॉज और वर में से एक चुनेंगे, सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर चुनेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने पहले भी लगाई है, हमेशा लगाएंगे। बाय हम पहले भी ऐड करते आए हैं, फिर ऐड करेंगे, सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल 1, आई ओपन्ड द डोर, मैंने एक दरवाज़ा खोला, ठीक है। एंड पर ध्यान दीजिए, खोला, देखा, किया, सुना, खाया, सो गया। तो ये जो एंड आ रहा है, लास्ट के वर्ड्स हमें बता रहे हैं। खोला, खोला में दो चीज़ें आ गई, एक तो खोलना वर्ब हो गई, और खोला ऐसे वर्ड की एंडिंग से पहचान डालिए, दिमाग को बताओ, ओके, खोला, किया, देखा, आया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, शॉर्टकट। चलिए आगे, अब हम पैसिव में इसको चेंज करने जा रहे हैं। द डोर पहले ले आएंगे, ओके, उल्टा रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि हम द डोर पहले आ गया, उसके बाद वॉज हमने लगा दिया क्योंकि द डोर, डोर एक ही है तो सिंगुलर के लिए वॉज लगता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने, ओपन की ओपनड हो जाती है। इसमें सॉरी, इसमें ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म ओपनड है, थर्ड फॉर्म भी ओपनड होती है, आपने ओपन लिख दिया, बाय ऐड कर दिया और मी। तो अब देखिए ध्यान से सेंटेंस को, द डोर वॉज ओपनड बाय मी, ओके। पहचान फिर वही, दोबारा वही तरीका, क्या जो डोर है उसको वो अपने आप खोला गया या उसको खोलने वाला कोई और था? उसको खोलने वाला कोई और था। आप बोलोगे तो द डोर से स्टार्ट हुआ, इसलिए पहले वॉज आया और ओपनड आ गया और बाय और मी, इसलिए ये सेंटेंस जो पी वाला लिखा हुआ है वो पैसिव है, ठीक है ना। ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग फिर देखो, मैंने दरवाज़ा खोला, और दूसरे वाले में दरवाज़ा मेरे द्वारा खोला गया। एक तो खोलना वर्ब हो गई और गया, खोला गया सेंस आया, खोला गया मतलब खोलने वाला कौन था? कोई और था। तो ये वाली सेंस बताएगी आपको। ऊपर वाले में तो आया था मैंने खोला, इसमें आया खोला गया, तो पैसिव की हमें आवाज़ इसमें आ रही है। तो हमें इसी आवाज़ को, जो लास्ट के वर्ड्स सेंटेंस में होते हैं, ये आवाज़ पहचाननी है, इनसे सेंटेंस लिखेंगे। सेकंड सेंटेंस एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स सब्जेक्ट हो गया, सॉ देखा वर्ब हो गई एक्शन, एन एलिफेंट एक एलिफेंट को, मेरे फ्रेंड्स ने एक एलिफेंट को देखा, सेंटेंस को हमने उल्टा कर दिया, मेरे फ्रेंड्स ने किसको देखा? एक एलिफेंट को, तो एन एलिफेंट शुरू में आ गया, ये सब्जेक्ट बन गया अब यहाँ का। मतलब आप उल्टा कह दो कि ऑब्जेक्ट को पहले लिया है जो एन एलिफेंट है। देखना वर्ब हो गई, देखा, देखा से दो चीज़ें पता चली आपको, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखा, देखना वर्ब हो गई सी, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, ओके। और दूसरा देखा, खाया, खेला, लिखा, ये सेंटेंस का वर्ड हमको बता रहा है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑलराइट। तो आपको क्लियर हो गया।
वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी। ओके, तो मेरे फ्रेंड्स ने एक एलिफेंट को देखा। अब आप आ जाइए, एन एलिफेंट ले आए शुरू में आप। अब क्योंकि सिंगुलर है, एन एलिफेंट, एक एलिफेंट, वॉज लगा देंगे। जो सी था उसकी थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमको वर्ब की फॉर्म्स आनी बहुत ज़रूरी है। जो लिस्ट मैंने ऑलरेडी आपको दे रखी है उसमें से इसको आप याद कीजिए, लिखिए। ओके, हम इसकी रिवाइज भी करेंगे। एन एलिफेंट वॉज सीन बाय, हमने ऐड कर दिया माई फ्रेंड्स। ऑलराइट, एक एलिफेंट को मेरे फ्रेंड्स के द्वारा देखा गया। ठीक है, लास्ट के वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, देखा गया। चलिए लास्ट सेंटेंस पर आ जाते हैं। अब इसको एक और मैंने यहाँ पर क्यों ले लिया है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल को लिखा है। सम मिस्टेक्स, अब सॉरी, पहले एक्टिव, बहुत ध्यान से देखिए। शी मेड सम मिस्टेक्स, उसने कुछ मिस्टेक्स की, उसने कुछ गलतियाँ की। ठीक है, तो मिस्टेक्स के साथ ना की या करने के लिए डू नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना, डू का डिड नहीं करेंगे। मिस्टेक्स को मेक करते हैं हम, इसलिए सेकंड फॉर्म मेड हो गई। तो हिंदी से पहले पहचाना, उसने कुछ गलतियाँ की, तो गलतियाँ की। ओके, की से क्या मतलब मालूम पड़ गया, करना, करना की फॉर्म यहाँ मेक हो गई। अब की, गई, देखी, लिखी, तो ये सब वर्ड्स बता रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो शी मेड कर दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म, सम मिस्टेक्स ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने सम मिस्टेक्स को शुरू में ले आए सेंटेंस के। फिर वही तरीका देख रहे हैं, वो इसमें वर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मिस्टेक्स जो है वो प्लूरल वर्ड होता है। कुछ गलतियाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड लगा दी हमने, क्योंकि फर्स्ट मेक होती है, सेकंड मेड होती है, थर्ड भी मेड होती है। बहुत इजी है। बाय हर, बाय हमने ऐड किया और हर। अब मीनिंग देखिए सेंटेंस का। कुछ मिस्टेक्स उसके द्वारा की जाती हैं। एक चीज़ नोट कर रहे होंगे आप, शी का हर बन गया है। ऑलराइट, तो वही जो टेबल में जो प्रोनाउन का चेंज करेंगे हम, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट वाला, तो ये ध्यान रखिएगा। शी जो है वो सब्जेक्ट है और उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो हर है। ये हम टेबल को बहुत ध्यान से देखकर याद करके आ जाएगा, और मैं लाइव क्लास में भी आपको क्लियर करूँगा इनके बारे में। तो मैं मीनिंग एक बार फिर बताता हूँ। मैंने कुछ मिस्टेक्स की, चेंज होकर मीनिंग क्या आ गया, कुछ मिस्टेक्स। मैं रिपीट करता हूँ, शी मेड सम मिस्टेक्स, उसने, शी है ना, उसने कुछ मिस्टेक्स की, चेंज करके कुछ मिस्टेक्स उसके द्वारा की गई। सो शी मेड सम मिस्टेक्स का चेंज होकर क्या बन गया, सम मिस्टेक्स व मेड बाय हर। तो आप जब पैसिव का सेंटेंस देखेंगे ना, तो उसमें थर्ड फॉर्म नज़र आएगी आपको। ऑलराइट, और आपको पहचानने का तरीका जो बताया है कि क्या ये डूअर मिस्टेक्स खुद कर सकती हैं अपने आप को, नहीं, कोई और चाहिए, तो आप एकदम से पहचानोगे ठीक है, ये जो मिस्टेक्स हैं, ये जो जिससे जो शुरू के जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में, ये मिस्टेक्स करने वाला जो एक्शन है ये अपने आप नहीं किया है इन्होंने, इसको करने वाला कोई और है, तो ये पैसिव हो गया। ऑलराइट, सो आई थिंक दैट इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। मैं समझता हूँ कि आपको इस तरीके से समझने में आसानी आई होगी। ऑलराइट, तो इसको आपने पहले भी किया हुआ है हमारे शुरू के वीडियोस में, तो ये एक तरह से उसका रिवीजन है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी कीजिए और मैं भी आपको कराऊंगा। ऑलराइट, सो इट विल बी अ यूजफुल एक्सरसाइज वंस अगेन फॉर यू टुमारो in the live class. Fine. So take care of yourself, stay healthy, stay home. Thank you so much. Have a great day.